गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आईक्यू इंटेलिजेंस कंटेंट है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म इंटेलिजेंस कंटेंट होता है। तो चलिए बगैर समय बर्बाद की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक करें, एक थम बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें साथ में। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। बगैर स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ अपना नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आने वाला है टेट का, केवीएस का और सीटेट का जो दिसंबर में होने वाला है 2022 को दिसंबर में, तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आईक्यू, सबसे पहले आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक चीज़ का आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में जो है, सीटेट क्या लगभग हर एक टेट एग्ज़ाम में और सीटेट में भी आपको फुल फॉर्म देखने को मिलता है। जैसे बाला का आपको फुल फॉर्म पूछ देता है कि बाला का फुल फॉर्म क्या होता है, आईक्यू, ये सब आपको फुल फॉर्म आने चाहिए। आगे के वीडियो में आपको बाला का भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बाला का वीडियो आपको फुल फॉर्म के साथ बताऊंगा, अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो आप फुल फॉर्म भी जो मैं इसमें अच्छे से डिफ़ाइन किया हूँ उसे आप अच्छे से नोट्स बनाते जाएँ और देखते जाएँ, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देखिए आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंस कंटेंट। ये फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, तो फुल फॉर्म ग्रीन कलर हो गया है बाय मिस्टेक। तो फुल फॉर्म जो है आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कंटेंट, ठीक है। आईक्यू लेवल ये बताता है कि किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, अब वो कितना जीनियस है, उसका दिमाग कितनी तेज़ी से काम करता है। देखिए आईक्यू का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, नॉलेज है, बुद्धि है, अब वो कितना जीनियस है और उसका दिमाग कितनी तेज़ी से काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस बच्चे में आईक्यू बहुत ही ज़्यादा है, इंटेलिजेंस कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो वो अपने मतलब पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है उसका ज़रूरी नहीं कि आईक्यू भी अच्छा हो, या जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि उसका आईक्यू भी ख़राब हो। क्योंकि जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होती, उसके भी आईक्यू बहुत ही आईक्यू के मतलब अकॉर्डिंग आईक्यू वो उच्च स्तरीय बुद्धि वाला होता है। जो बहुत ही अच्छा मतलब मार्क्स लाता है एग्ज़ाम में, लेकिन वो जो होता है वो निम्न स्तरीय आपको देखा जा सकता है कितने लोगों में, कितने भी स्टूडेंट में, कि वो निम्न स्तरीय आईक्यू वाले होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, जो अच्छा अपना परफॉर्म कर रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उनका आईक्यू भी अच्छा हो। तो इसे हम एग्ज़ाम के व्यू से नहीं देख सकते। बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता का पता लगाया जाता है। देखिए जब हम बुद्धि आईक्यू का परीक्षण करते हैं तो उससे उसकी विशेषता का पता चलता है कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, कितना आईक्यू है। देखिए बुद्धि मेनली इसमें तीन प्रकार के हैं, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या उच्च बुद्धि और निम्न बुद्धि। सामान्य बुद्धि जो होता है, इस परीक्षण के द्वारा आईक्यू टेस्ट जो होता है उसके द्वारा जब बालक की आयु के अनुरूप निर्धारित सभी प्रश्नों का उत्तर सही दे देता है तो सामान्य बुद्धि का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मान के चलिए 5 क्लास का बच्चा है और उसे 5 क्लास के लेवल का क्वेश्चन हम पूछते हैं, अब वो टोटल क्वेश्चन का सही जवाब देता है। अपने क्लास, जिस क्लास का बच्चा है उसी क्लास के हम क्वेश्चन उससे पूछते हैं, सारे क्वेश्चन का उत्तर सही देता है, तो वो सामान्य बुद्धि का हुआ, क्योंकि वो अपने लेवल के क्वेश्चन का ही आंसर दे पा रहा है, तो वो सामान्य बुद्धि का बच्चा है। श्रेष्ठ बुद्धि या उच्च बुद्धि, जो अपनी आयु के ऊपर के आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर भी दे देता है, वो उच्च बुद्धि का होता है। देखिए जैसे कि अगर 5 क्लास के बच्चे को हम 8 क्लास या 9-10th क्लास का क्वेश्चन पूछ देते हैं, वो उसका भी जवाब दे देता है। 5 क्लास का बच्चा 9-10th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन का आंसर दे देता है, तो वो उच्च बुद्धि या श्रेष्ठ बुद्धि में उसकी काउंटिंग हो जाती है। जो अपने क्लास से ऊपर के भी क्वेश्चन के आंसर दे देता है वो श्रेष्ठ बुद्धि वाला बच्चा होता है। निम्न बुद्धि, जो अपने आयु के लिए निर्धारित प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाता, वो निम्न बुद्धि होता है। देखिए जैसे 5 क्लास के बच्चे को हम 5 क्लास का पूछते हैं, अगर वो 5 क्लास के बच्चे जो हैं वो 5 क्लास के क्वेश्चन के टोटल आंसर सही देते हैं तो वो सामान्य बुद्धि हुआ। अगर 5 क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास के क्वेश्चन पूछते हैं, अब वो उसका भी जवाब दे देता है, 5 क्लास के बच्चे 10th क्लास के क्वेश्चन का जवाब दे देता है, तो श्रेष्ठ बुद्धि हुआ। अगर 5 क्लास के बच्चे को हम 2 क्लास का क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब वो नहीं दे पाता, तो वो निम्न बुद्धि का हुआ।
देखिए बुद्धि परीक्षण का इतिहास। 19वीं सदी में जब फ्रांस में मंदबुद्धि बालकों की समस्या से गंभीर रूप धारण कर लिया, तब फ्रांस में मंदबुद्धि बालकों को ये सही प्रशिक्षण देने के लिए एवं उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध करने हेतु एक समिति बनाई गई और उनका अध्यक्ष अल्फ्रेड बिने को बनाया गया। देखिए 19वीं सदी की बात है, इतिहास है बुद्धि परीक्षण का कि 19वीं सदी की बात है जब फ्रांस में मंदबुद्धि बालक ज़्यादा पैदा होने लगे, जिसकी मतलब IQ लेवल बहुत ही कम था। मंदबुद्धि बालक जो ज़्यादा होने लगे तो उनके प्रशिक्षण के लिए और उनकी शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध किया गया सरकार के द्वारा, और उस एक समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष जो है वो अल्फ्रेड बिने को बनाया गया। तो ये जो है मेनली बुद्धि परीक्षण वो फ्रांस में ही हुआ था। सन 1905 में बिने ने साइमन के सहयोग से प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। 1905 की बात है जब बिने जो अल्फ्रेड बिने जो थे, जिनको समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, 1905 में अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ मिलकर के सहयोग से प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है ये आपको क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है। तो सन 1905 में बिने ने साइमन के सहयोग से प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। बुद्धि परीक्षण का निर्माण किनने किया? तो 1905 में बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने साइमन के सहयोग से। इसके अंतर्गत 3 से 16 साल के बच्चों की बुद्धि का मापन होता है। देखिए IQ के अंदर जो होता है, जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किए 1905 में, उसमें सिर्फ 3 से 16 साल के बच्चों की बुद्धि IQ टेस्ट होता है। बिने, अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलता है अल्फ्रेड बिने। तो एक एक पॉइंट आप देखते जाएंगे। बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ IQ अल्फ्रेड बिने। देखिए बुद्धि परीक्षण, ये तो हम इतिहास देख लिए थोड़ा सा हल्का सा। उसके बाद बुद्धि परीक्षण पे आ गए कि कैसे बुद्धि का IQ का टेस्ट किया जाएगा। देखिए मेंटल एज, जिसे मानसिक आयु बोलते हैं, किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ, उसे मानसिक आयु मेंटल एज बोलते हैं। किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ, मतलब अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो उस 10 साल के बच्चे की तुलना में उस बच्चे का मतलब बौद्धिक विकास कितना हुआ, उसे मेंटल एज बोलते हैं। जैसे 6 वर्ष का बालक 12 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है या सोचता है, तो 12 वर्ष उस बालक की मानसिक आयु होगी। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको दे रखा है कि अगर 6 ईयर का बच्चा जो है 12 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है, मतलब अगर 6 साल का बच्चा है, 12 वर्ष के बच्चे के अनुसार उसका IQ टेस्ट किया जाता है, तो 12 वर्ष के बच्चे जो जवाब दे पाते हैं वही जवाब आपको 6 साल के बच्चे भी दे देते हैं। तो उनका जो मेंटल एज होगा वो 12 वर्ष ही होगा, क्योंकि वो 12 वर्ष के बच्चे के अनुसार उनका IQ है 6 वर्ष के बच्चे का, तो उनका मेंटल एज भी 6 वर्ष होगा। वास्तविक आयु, रियल एज जो होता है, ये उसकी वास्तविक आयु होती है। रियल एज मतलब वास्तविक आयु, ये उनकी वास्तविक आयु होती है। 12 वर्ष का बालक 160 अंक लाता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए ये जो फार्मूला है IQ का, बुद्धि लब्धि का, वो टर्मन साहब ने दिया था। टर्मन ने सर्वप्रथम IQ ज्ञात करने की फार्मूला दिया। ये टर्मन साहब के द्वारा दिया गया फार्मूला है IQ टेस्ट का। जो फार्मूला आपको दिख रहा होगा, बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु, जिसे MA लिखा गया है ब्रैकेट में, मेंटल एज इंटू 100 बाय वास्तविक आयु ब्रैकेट में RA या रियल एज। तो IQ का फार्मूला जो है वो टर्मन साहब ने दिया था, और जिसका फार्मूला बुद्धि लब्धि, IQ को बुद्धि लब्धि बोलते हैं, और बुद्धि लब्धि का फार्मूला जो होता है मेंटल एज बाय रियल एज इंटू 100। देखिए यदि किसी, ये भी क्वेश्चन आपको बनता है कि किसी बच्चे में इतना IQ टेस्ट IQ है, इतना लेवल मतलब 120 से 129 IQ है, तो वो किस बुद्धि लब्धि का बच्चा होगा। ये भी क्वेश्चन बनता है। 90 से 109 किस बुद्धि लब्धि के बीच में होता है, या सामान्य बुद्धि के बच्चे के बीच में कितना IQ लेवल होता है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सीटेट में। यदि किसी बच्चे का IQ 130 प्लस है तो प्रतिभाशाली बुद्धि में वो काउंट की जाएगी। प्रतिभाशाली 130 प्लस कम ही बच्चे में देखने को मिलते हैं।
अगर IQ किसी बच्चे का 130 प्लस है तो प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बच्चा होगा। अगर 120 से 129 के बीच में है बच्चा तो श्रेष्ठ बुद्धि, 90 से 109 तो सामान्य बुद्धि, और 80 से 89 मंद बुद्धि वाला होगा। अगर 80 से 89 है तो मंद बुद्धि है, 90 से 109 है तो सामान्य बुद्धि है, नॉर्मल IQ। अगर 120 से 129 है तो श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने आपको बोला था प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेते हैं थोड़ा हल्का सा। 16 साल के बच्चे बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितना साल होगा? देखिए जैसे कि हमने पीछे IQ का फॉर्मूला देखा कि मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। देखिए IQ का फॉर्मूला जो होता है IQ बाय मेंटल एज बाय रियल एज इंटू 100, लेकिन हमें क्या निकालना है? मानसिक आयु, मानसिक आयु निकालना है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। मेंटल एज तो पूछ रहा है लेकिन दिया क्या क्या है। ये जो रियल एज है वो रियल एज दिया हुआ है, रियल एज 16 साल है। और उसके बाद जो है IQ दिया हुआ है, अंक में जो दिया रहता है वो IQ होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई वर्ड जो है, अक्षर जो है अंक में दिया हुआ है जैसे 75 अंक, तो वो हमारा IQ होगा 75। चलिए इसे हम दूसरे पेज पे अच्छे से देख लेते हैं। जैसा हमने देखा रियल एज दिया हुआ है 16 साल, IQ दिया हुआ है 75, और हमें निकालना है मेंटल एज। हमें निकालना है मेंटल एज निकालना है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसी से। इससे हम स्ट्रक्चर बना लेंगे इसका। मेंटल एज इक्वल टू IQ इंटू रियल एज बाय 100। अब देखिए इससे हम निकाल लेंगे IQ हमारा था 75, रियल एज था 16 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये 16 इंटू 75 करेंगे तो हमारा आता है 1200, 1200 बाई 100, 0000 कर जाएंगे। तो हमारा मेंटल एज जो होगा वो हमारा 12 साल होगा, ठीक है। ये है जो होगा हमारा 12 ईयर, वो हमारा राइट आंसर बनेगा। सेकेंड विल बी द राइट आंसर, 12 एज, 12 साल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सीटेट में, प्रीवियस क्वेश्चन ही है सीटेट से ही। चलिए दूसरा देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग? देखिए जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, अल्फ्रेड बिने, देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको। ये अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। ये आपको आंसर बनेगा पीछे सबसे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने दिया है, तो उसमें सबसे लास्ट में आपको अल्फ्रेड बिने बनेगा। अल्फ्रेड बिने किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, या किसको बुद्धि परीक्षण IQ का फादर बोला जाता है? तो अल्फ्रेड बिने, जन्मदाता, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और एक थंब लगा दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।